नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, प्रत्येक दिन राजनीतिक खुलासे हो रहे हैं। आपको हम बता दें, जहां पटना में जो बैठक थी एनडीए की, उसमें बीजेपी वालों ने अब काफ़ी आक्रोशित हुए। जेडीयू की बैठक थी, जो मंत्रियों के नेताओं की बैठक थी। तो इन तमाम बातों को लेकर के अब देखें कि बिहार में महागठबंधन में भी उठापटक हो सकता है। और ख़ासकर बता दें, दरभंगा में जो घटक दल है महागठबंधन के, वो क्या करता है। हमारे साथ राम कुमार मल्लिक जी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा परिचय आपको दे दें। ये पहले राष्ट्रीय जनता दल के कोषाध्यक्ष रहा करते थे, जब मिश्री लाल यादव अध्यक्ष थे। उसके बाद फातिमी जी के काफ़ी करीब रहे, फातिमी जी इनको आगे बढ़ाए। इसके बाद बहुत दिन काम करते इनका मोह भंग हो गया। इन्होंने दिन रात मेहनत की पार्टी के लिए भी, लेकिन इनको कहीं से ना टिकट मिला, ना कोई फ़ायदा हो पाया। अंत में ये बाद में फिर वहाँ से निकले। अब ये सीपीएम के प्रदेश में किसान मोर्चा के अध्यक्ष क्या हैं, माने हमको कार्यकारिणी में हैं। ठीक है, तो लेकिन आप देखिए मुद्दा क्या है, बड़ा खुलासा करेंगे राम कुमार मल्लिक जी। आप राजद क्यों छोड़े? आप देखिए, हम लालू यादव के हृदय से मानते हैं। वो जब तक रहे, हमको टिकट मिला कि न मिला, वो रिम्स में रांची में हमको आश्वासन भी दिए थे कि हम आपको बना देंगे, ला देंगे। मतलब पटना रिम्स में मिला? नहीं, रांची रिम्स में। रांची में, हाँ। हम गए, बड़ा करीबी से बात हुआ, हर इश्यू पर बात हुआ। हाँ। तो वो बोले, हम सर राम कुमार मल्लिक है सर, हमको आप जानते हैं कि नहीं? तो ना, हम जानते हैं, आपको जानते हैं। बैठाएँ, सारा इश्यू पर चर्चा हुआ। वो बोले हम चलते हैं तो बना देंगे। हम बोले सर जरा तेजस्वी जी को कह दीजिए, तो हम चलते हैं ना, आपको बना देंगे। तो हम बात हो, तब तो वो बीमार पड़ गए। फिर गए हम टिकट में 19 के चुनाव में हम गए, तो मार भी 10 लाठी खाएँ, गाली भी सुने, और ऊपर से रुपया का भी डिमांड हम पर ठोक दिया गया। कितना रुपया दीजिएगा? तो हम कार्यकर्ता, हम कहाँ से रुपया देंगे? हम तो पार्टी के 90% डाट हुए हैं, तो नहीं, बिना पैसा का टिकट नहीं होगा। हम गोर लाग लिया, चले, हम सदमा में चले गए। वो हाई टेंशन हो गया। मैंने 19 से लेकर 24 5 साल आप एकदम पूरा गुप्त रह गए। चूँकि हाई टेंशन में से मेरा शरीर कमजोर हो गया, थायराइड हो गया, डायबिटीज़ 2000 में श्री लाल के जिताने में चीनी हो गया। खैर चलिए, यहाँ तक आया। फिर हम ठीक ठाक हुए, तो हम आए अपना कारोबार, मेरा दुकान है यहाँ लड़ियासराय बस स्टैंड में। तो जन स्वराज के एक सदस्य आए, हमको मित्र थे, वो हमको बोले कि भाई जन स्वराज आप ज्वाइन कर लिए, जन स्वराज में बहुत तेज़ी से चल रहा है। हम कहे देख भैया, ना अब हम पर्चा साटने लायक रह गए, ना माइक ढोने लायक रह गए, ना दीवार लेखन करने लायक रह गए, और ना किसी नेता के अब आगे पीछे जिंदाबाद करने रह गए। तो अपना दुकान समेट जा, हमारा माथा ना काम करे। हम वो चला गया। फिर चिंतन करते हम कहे क्या करें, राजनीतिक हम 90 से कर लिए, जनता के लिए कुछ करना चाहिए। तो हम ललन जी को कहे भाई पार्टी का सदस्य बनना चाहता हूँ। तो हमको किसान मोर्चा का और मजदूर संगठन का हमको प्रभारी बना दिए, और बोले अब देखिए सदस्य बनाइए। हम कहे हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, मेरा शरीर काम उतना नहीं करता है, सो हम जिला को जोतेंगे, जिला को देखें। हमने पूरे जिला में हम अपना बातचीत शुरू मेरा हो गया। मेरा कुशेश्वर स्थान से एक मुसलमान कैंडिडेट भी हम घोषित कर दिए, मनीगाछी ग्रामीण से। एक चीज़ बताइए, अब क्या लगता है कि आप जब सीपीएम में आ गए हैं, तो दरभंगा का 10 विधानसभा में आपको महागठबंधन राजद क्या को सीट दे रही है? सो बताइए, एक को दे रही है कि नहीं? नो, एक भी नहीं दे रही है। नो। कौन सीट बताइए? चर्चा नहीं हम करना चाहते। हम बोल दिए आला कमान को, हाँ। जो दरभंगा 10 सीट में अगर आप कैंडिडेट देते हैं, हाँ, तो आपका मर्जी है, हाँ। लेकिन सीपीएम कितनी ताकत में हम आएंगे, जो हम 200 सीट पर लड़ेंगे। लगता है कि पार्टी में मुख्यालय जो है सो राजद से कोई आएंगे, गार्जियन है, हाँ। जो माइन गार्जियन है प्रदेश को, उनको बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे। मेरा नवंबर में बेटी की शादी है, दिसंबर से मेरा कार्यक्रम शुरू है। मैं 200 विधानसभा में आदमी छेड़ दिए हैं। घोड़ापुरा में अब लड़ने जा रहे हैं, वहाँ से मल्लाह लड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए, चलिए आप मतलब 10 विधानसभा में उतारिएगा अगर आपको सीट नहीं मिला तो? हाँ, नहीं, श्योर। जैसे महाराष्ट्र में था। आप देखिए, कहने का मतलब है, अगर भट्ठा बैठा दिलिएगा अपना, धरने प्रदर्शन करना है तो आप कीजिए, लेकिन हम किसान मोर्चा बने हैं तो हम किसान मोर्चा को जगा देंगे। मेरा काम है जगाना। किसानों की समस्या को लेकर? हाँ, किसान की समस्या लेके। ये बताइए कौन सीट पर तय की है, किसका नाम तय किया है? बताइए, एक करके नाम बताइए। देखिए, हमारी मुन्नी देवी से बातचीत हो रही है। मुन्नी देवी पार्षद जो थी वो आएंगी सीपीएम में। हाँ, महिला है, मुस्मात है, उनको हम निमंत्रण दिए जो मैडम आप चुनाव लड़िए। हमको मुसलमान
मुसलमान भाइयों से बातचीत हो गई है, 3 सीट पर वो भी लड़ने जा रहे हैं। कहाँ से मुनि देवी लड़ेंगी? मुनि देवी को शहर से हम लोग चाह रहे हैं लड़ा दे। ठीक। और उसके बाद कुशेश्वर स्थान से एक मुस्लिम है मेरे भाई, और सीपीएम के जो हैं हमारे वहाँ नेता पासवान वहाँ कमज़ोर है, 27,000 मुस्लिम है, 15,000 राम हैं, और जो ब्राह्मण हैं हम उनको समझाएंगे। जो आप तो सबका सरकार देख लिए, अब एक बार तो वहाँ से किसको दे जाए? वहाँ से उनका नाम मेरे डायरी में नोट है। मनीगाछी से किसको दीजिए? मनीगाछी से स्वर्गीय विजयकांत ठाकुर जी के बेटा लड़ेंगे, तय है। गोपाल ठाकुर? हाँ, गोपाल जी ठाकुर तय है। जाले से कौन लड़ेगा? जाले से एक मुस्लिम हमारा है जिला पार्षद, उनसे हमारी बातचीत हो रही है, हम उनको भी उतार देंगे। जाले से? जाले से। केवटी से कौन लड़ेगा? केवटी से एगो अंसारी लड़का है, पढ़ा लिखा, हमारी बातचीत चल रही है, हम केवटी से अंसारी भाई को लड़ा देंगे। अच्छा, अलीनगर से किसको लड़ेगा? अलीनगर से मल्लाह लड़ेगा, एगो मुखिया है, उनसे हमारी बात आएंगे, आज उनसे बातचीत होगा, रात तय हो गया है, उनको हम लगा देंगे। गौराबराम से कौन लड़ेगा? नहीं, गौराबराम से। हाँ, अलीनगर से? अलीनगर से एक मैथिल ब्राह्मण महिला को हम कैंडिडेट बनाने जा रहे हैं। कहा है तो महिला को कोई नहीं दे रहा टिकट, तो हम एक महिला मैथिल ब्राह्मण को लड़ाने की दिमाग में बात बैठा ली। बेनीपुर से कौन लड़ेगा? बेनीपुर से भी एक महिला लड़ेगी, ब्राह्मणी। बेनीपुर से? हाँ, 2 सीट महिला को हम तय किए हैं। अच्छा, बहादुरपुर से कौन लड़ेगा? बहादुरपुर से आपको स्वर्गीय उमाधर सिंह के बेटा को हम बातचीत कर रहे हैं, उनको उतारेंगे। बहादुरपुर से? बहादुरपुर से। हायाघाट से? हायाघाट से एक साहू जी से हमारी बातचीत हो रही है, हम साहू जी को उतारेंगे। तो राम कुमार मल्लिक कहाँ से लड़ेंगे? हम कहीं से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, मेरे शरीर में उतनी ताकत आप नहीं। लड़ाइएगा? हाँ, लड़ाएंगे, संगठन मजबूत होगा, फिर संगठन हमको जहाँ देगा, आप जो पद देगा हम स्वीकार करेंगे। हम तो आप तो महागठबंधन में दरार पैदा करवा दीजिए। दरार क्यों पैदा होगा? वो कहेगी एको को सीटें देंगे सीपीएम को। अपना उतार ले पहलवाना, खरा खुला हुआ लड़ रहे, 2-2 हाथबाजी। जो तुम्हारे पास कितना ताकत है, मेरे पास कितना ताकत, हो जाए इनकलाब। लोकसभा में तो सीट नहीं दिया सीपीएम को। नहीं दिया तो फिर देखिए अब क्या लगता है, सीपीएम कमजोर हो गया आजकल? अरे सीपीएम कमजोर नहीं, माले को सीट दे रही है, माले को महत्व बढ़ गया। अब देखिए माले, सुनिए, सीपीआई सीपीएम कमजोर हो रही है। सुनिए, सीपीआई के अब माले सदस्य को दोनों को हम ये कह रहे हैं, जब भी मिलजुल को हम लोग पहले 10 सीट तय करें, फिर बिहार में 243 सीट है, अभी तो यहाँ से बिगुल फूक आएगा, फिर प्रदेश में मीटिंग होगा, जो माले भी कहाँ से लड़ेंगे, जहाँ माले का स्थान है वहाँ माले को दिया जाएगा, जहाँ सीपीआई का स्थान है वहाँ सीपीआई को दिया जाएगा। इसमें है क्या, मिलजुल के हम लड़ेंगे। ललन चौधरी इस पर मानेंगे? ललन चौधरी तो मान ही गए, मान गए कि 10 विधानसभा हम लड़ेंगे। हाँ, लड़ेंगे। अब वो वृद्ध हो गए, उनको हम बोले आप संगठन को देखिए, अब बाकी मेंबर जो है वो मेंबर मैं तय कर दूंगा, और आपका हम लाखों 1.25 लाख का मीटिंग करने जा रहे हैं। नवंबर में मेरी बेटी की शादी है, 24 नवंबर को, तो लास्ट महीना में है, दिसंबर में मेरी रथ खुलेगा, और जनवरी में हम सम्मेलन शुरू कर देंगे यहाँ। तो राम कुमार मल्लिक जी हमारे साथ, देखिए ये काफ़ी संघर्ष करते रहे हैं, हमने आज नहीं 2000 से पहले से इनको देखा है। 90 से ये राष्ट्रीय जनता दल के एक मजबूत कार्यकर्ता थे। फातिमी जी भी पूछते थे राम कुमार मल्लिक जी, पंडित जी होटल है बस स्टैंड लड़ियासरा में, इनका फेमस है, और ये उस समय से पंडित जी के नाम से मशहूर हैं। मिश्री लाल यादव को जिताने में इन्होंने काफ़ी मदद की थी जब वो एमएलसी पहली बार बने थे 2003 में। उस समय ये यहाँ से लालू प्रसाद यादव के साथ गए थे, हमारे साथ भी गए थे। तो राम कुमार मल्लिक जी को जब निराशा हुई तो इन्होंने राजनीति छोड़ दी, लेकिन अब एक बार फिर से जग गए हैं और ललकार रहे हैं महागठबंधन को कि अगर आप सीपीएम को सीट नहीं दीजिएगा दरभंगा से, तो हम दरभंगा के 10 के 10 विधानसभा में सीपीएम के उम्मीदवार को उतारेंगे। तो देखिए दिसंबर के बाद इनका जो मिशन है, रथ यात्रा निकालेंगे पूरे प्रखंड में, पूरे क्षेत्र में, पूरे विधानसभा में, और लोगों को जताएंगे, क्योंकि सीपीएम का अस्तित्व धीरे धीरे मिटता जा रहा है, उसे जगाने का प्रयास राम कुमार मल्लिक करेंगे। तो देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़ यूट्यूब। 1 मिनट। हाँ, मेरा ये भी कहना है मिथिला न्यूज़ चैनल से, जो मैंने छोटे छोटे कौम को, अब जैसे राम, नाई, बैठा समाज, धोबी, कुम्हार, ततमा, नुनिया, चौपाल, और मैं मैथिल ब्राह्मण से भी पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से भी, आप श्वेत ब्राह्मण कहाँ जाएगा? क्या कहते हैं कि जो कानकूज ब्राह्मण कहाँ जाएगा?
सकलदीप ब्राह्मण कहाँ जाएगा, लिस्ट में कहाँ है? वो कब आएगा गवर्नमेंट में, सरकार में? उसका कब होगा उत्थान? पासी का कब होगा उत्थान? आप जरा बता तो ये पासी समाज कुर्सी पर बैठने लायक है या नहीं है? तो चलिए लगातार हम आपको पॉलिटिकल अपडेट दिखाते रहेंगे। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद है। धन्यवाद।